दोपहर का टाइम था। धूप बहुत तेज थी और सड़क पर धूल उड़ रही थी। अली, जो अब बूढ़े हो गए थे, अपने घोड़ा गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। उनके हाथों पर बहुत झुर्रियां थीं और वो लगामों को मजबूती से पकड़े हुए थे। ये हाथ बता रहे थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शहर की बिजी सड़कों पर बिताई है। वो एक जाने पहचाने सीन थे, जैसे पुराने जमाने की कोई निशानी। लेकिन अली के दिल में एक गहरा सैडनेस था। उन्हें अपनी प्यारी बेटी मरियम की बहुत याद आती थी। बहुत साल पहले मरियम की शादी हो गई थी और वो बहुत दूर चली गई थी। दूरी बहुत ज्यादा थी, एक बहुत बड़ी खाई जो अली को उनकी बेटी से, उनकी खुशी से अलग कर रही थी। उन्हें मरियम की हंसी याद आती थी, उनका प्यार से छूना याद आता था और ये याद आता था कि वो शाम को कैसे चाय लेकर आती थी। हर दिन उनके बिना अधूरा लगता था। उनके दिल में हमेशा एक दर्द रहता था। अली को वो दिन याद था जब मरियम गई थी। वो आज भी मरियम की आंखों में आंसू देख सकते थे। मरियम ने उन्हें कस के हक किया था और प्रॉमिस किया था कि वो लेटर लिखेगी। अली ने भी उसे कस के पकड़ा था। वो मरियम के स्पर्श को हमेशा के लिए याद रखना चाहते थे, उसके बालों की खुशबू को महसूस करना चाहते थे। मरियम के जाने के बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा एम्प्टीनेस आ गया था। उनकी दुनिया के जो रंग पहले इतने ब्राइट हुआ करते थे, वो अब फेड हो गए थे। उन्हें मरियम की शादी का दिन याद आता था। आंगन में म्यूजिक और हंसी की आवाज थी। मरियम बहुत सुंदर दुल्हन लग रही थी और उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। अली ने उसके साथ डांस किया था। उनका दिल उस दिन प्यार और गर्व से भरा हुआ था। लेकिन इस खुशी के बीच एक दुख का बीज भी था। अली जानते थे कि एक दिन ये दिन भी आएगा जब उन्हें अपनी लाडली को विदा करना पड़ेगा। हर दिन अली डाकघर जाते थे। उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण होती थी। वो अपनी बारी का इंतजार करते थे। उनकी नजरें हर चेहरे को देखती थीं, जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हों। जैसे वो ढूंढ रहे हों कोई ऐसा इंसान जो उनका दर्द समझ सके। लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग उनकी इस उदासी को नहीं समझते थे। वो अपने ही थॉट्स में खोए रहते थे। डाकघर के लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उनका ये रोज का रूटीन उनके लिए एक आम बात हो गई थी। जब वो अली को काउंटर पर आते देखते थे, तो वो एक दूसरे को देखते थे। उनकी मुस्कान में थोड़ी सी सिंपैथी होती थी, लेकिन अली को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन मरियम के लिखे हुए लेटर जरूर आएगा और उन दोनों के बीच की दूरी को कम कर देगा। साल बीतते गए और हर गुजरते साल ने अली के चेहरे पर एक नई लकीर बना दी। उनकी ताकत कम होने लगी और उनकी पीठ झुक गई। जो रास्ते कभी उन्हें छोटे लगते थे, वो अब बहुत लंबे लगने लगे थे। डाकघर जाना अब बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी अली जाना नहीं छोड़ते थे। उनका प्यार, जो समय और दूरी से परे था, उन्हें चलने की हिम्मत देता था। हर गुजरता दिन उनके दिल में दर्द बढ़ाता था, क्योंकि मरियम की तरफ से कोई खबर नहीं आती थी। क्या वो उन्हें भूल गई थी? क्या वो अपनी नई जिंदगी में खुश थी? ये सवाल उन्हें हर समय परेशान करते रहते थे। लेकिन उनके सबसे मुश्किल समय में भी उनके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। एक पिता कभी उम्मीद नहीं छोड़ता, अपने बच्चे के प्यार पर से भरोसा नहीं उठने देता। डाकघर में बाकी लोग अली को पागल अली कहकर बुलाते थे। वो उनके पीछे बुराई करते थे। उनके शब्द तीर की तरह अली के जख्मी दिल पर लगते थे। वो कहते थे कि अली बेवकूफ हैं और एक झूठी उम्मीद में जी रहे हैं। वो कहते थे कि अली को सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अली के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। वो लोग नहीं जानते थे कि अली मरियम से कितना प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच का बॉन्ड कितना मजबूत है। उनकी बातों से अली और भी मजबूत होते गए। वो अपनी उम्मीद की किरण को कभी बुझने नहीं देंगे। वो इंतजार करते रहेंगे, उम्मीद करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे।
जैसे जैसे साल गुजरते गए और एक दशक बीत गया, अली की तबीयत खराब होने लगी। उनके हाथ कांपने लगे और उनके कदम डगमगाने लगे। डाकघर जाना अब बहुत बड़ा काम हो गया था। उनका हर कदम उनके प्यार और डेडिकेशन को दर्शाता था। डाकघर के कर्मचारी जो पहले अली का मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें चिंता से देखते थे। उन्होंने देखा कि समय ने अली को कितना कमजोर बना दिया है। उन्होंने देखा कि अली को खांसी कितनी ज्यादा आती है और वो कैसे अपनी छड़ी पर झुके रहते हैं। लेकिन फिर भी अली आते रहे। उनकी आंखें आज भी लेटर ढूंढती थीं और उनकी उम्मीद आज भी जिंदा थी। एक दिन एक लेटर आया। डाकिया, जो एक दयालु और नया लड़का था, उसने उस पुराने से लिफाफे पर एक जाना पहचाना नाम देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या यह वही हो सकता है? क्या यह वही लेटर हो सकता है जिसका अली इतने सालों से इंतजार कर रहे थे? उसने जोर से अली का नाम पुकारा। उसकी आवाज पूरे डाकघर में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों तरफ देखा। वो बूढ़ा आदमी कहां था जो हर रोज यहां आता था? अली अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं और उनकी आंखें बंद थीं। आखिरकार समय ने उन्हें हरा दिया था। एक समय का मजबूत कोचवान अब एक कमजोर बूढ़ा आदमी बन गया था। उनका शरीर अब और साथ नहीं दे रहा था। वो कभी होश में आते थे और कभी बेहोश हो जाते थे। उनके सपनों में मरियम की तस्वीरें आती थीं। वो उनकी हंसी सुन सकते थे, उनके स्पर्श को महसूस कर सकते थे। उन्हें मरियम छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती थी। उसकी आंखों में शरारत होती थी और उसकी हंसी उनके छोटे से आंगन में गूंजती रहती थी। उन्हें मरियम को एक दुल्हन के रूप में देखा। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। और फिर उन्होंने मरियम को वैसा ही देखा जैसा उन्होंने आखिरी बार देखा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं जब उसने अली को अलविदा कहा था। डाकिया उस बूढ़े आदमी को नहीं भूल पा रहा था जो हर रोज उसके काउंटर पर आता था। उसने खुद ही अली के घर जाने और उन्हें लेटर देने का फैसला किया। वो अली के छोटे से घर गया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने पड़ोसी से अली के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि अली अब इस दुनिया में नहीं है तो वो बहुत दुखी हुआ। वो उस छोटे से कब्रिस्तान में गया जहां अली को दफनाया गया था। कब्र पर कोई पत्थर नहीं था, बस मिट्टी का एक ढेर था। डाकिया वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। उसने लेटर को अपने हाथ में थामे रखा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। काश उसे पहले पता होता। काश वो उस बूढ़े आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करता। डाकिया ने धीरे से लेटर को अली की कब्र पर रख दिया। उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था। उसने प्रण लिया कि अब से वो सबके साथ दया से पेश आएगा, सबकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। उसे एहसास हुआ कि हर कोई अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, हर कोई दुखी है। अली की कहानी ने उसे सहानुभूति का महत्व सिखाया, दूसरों की नजर से दुनिया को देखना सिखाया। उसे एहसास हुआ कि दयालुता जिंदगी में बहुत महत्व रखती है और इसलिए वो अली की यादों को अपने साथ लेकर चल पड़ा। अली की कहानी उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमेशा दयालु बनो, हमेशा उम्मीद रखो।